और हैदराबाद चुनावों की काउंटिंग के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया है। बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। संबित पात्रा ने भाग्य लक्ष्मी देवी की एक फोटो ट्वीट की है और कैप्शन में लिखा है भाग्य नगर। आपको याद दिला दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब हैदराबाद में निगम चुनावों का प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि जब हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर सकते हैं, जब हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर सकते हैं, तो हैदराबाद भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। और उसके बाद से ही लगातार ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा और ये कहा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि अगर हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। और अब संबित पात्रा ट्वीट कर रहे हैं, कैप्शन लिख रहे हैं भाग्यनगर। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संबित पात्रा का ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं। देवी लक्ष्मी की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है और साथ में कैप्शन दिया है भाग्यनगर। हालांकि अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगा यह समझना कि बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है हैदराबाद नगर निगम की, क्योंकि अभी तक पोस्टल बैलेट्स की गिनती हुई है। और हमारे संवाददाता जो इन चुनावों को लगातार कवर कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे तक पोस्टल बैलेट्स की ही गिनती होनी थी। 11 बजे के बाद जो है वो नॉर्मल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी, यानी 11 बज चुके हैं और अब यह माना जा सकता है कि पोस्टल बैलेट्स के अलावा जो नॉर्मल बैलेट्स हैं उनकी भी काउंटिंग शुरू हो गई होगी। ऐसे में आने वाले वक्त में ये रुझान बरकरार रहते हैं या बदलते हैं, इस पर भी होगी हमारी नजरें। लेकिन भाग्यनगर का जिक्र क्योंकि बार बार हो रहा है, इसलिए आइए देखते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब हैदराबाद पहुंचे थे तो उन्होंने भाग्यनगर को लेकर बयान क्या दिया था। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। और भाइयों बहनों, इसी दिशा में अभियान आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, संबित पात्रा का यह ट्वीट क्या कह रहा है? अभी तो शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और आपने भाग्यनगर अभी से घोषित कर दिया क्या हैदराबाद को? देखिए, शुभ संकल्प तो लेना चाहिए ना। हाँ। शुभ संकल्प है। हमारा उत्तर प्रदेश में कितनी बार सरकार आई, लेकिन शुभ संकल्प था कि फैजाबाद को अयोध्या करेंगे, तो फैजाबाद को अयोध्या किया। इलाहाबाद को प्रयाग करेंगे तो इलाहाबाद को प्रयाग किया गया। तो एक शुभ संकल्प है कि जिस तो शुभ संकल्प तो ये होना चाहिए कि भाई हैदराबाद का भाग्य बदल देंगे, इतना विकास करेंगे, इतना डेवलपमेंट करेंगे कि लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नाम बदलकर भाग्य बदलने का ये कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? नहीं, अच्छा प्रश्न है समीर भाई। देखिए, आप बताइए, हाँ। फैजाबाद का अयोध्या करने के बाद अयोध्या का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सिर्फ हमने नाम बदला है कि विकास भी कर रहे हैं? नहीं, अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में जो विकास आप बहुत दिनों से पेंडिंग था, सालों से पेंडिंग था, वो हुआ है। लेकिन ये बताइए कि हाँ, नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, समीर भाई, मेरी बात पूरी बोलिए दीजिए। अब उसी की तरह इलाहाबाद में भी आप हर्षवर्धन जी इलाहाबाद के ही है, उसका प्रयागराज नाम करने के बाद सिर्फ नामांतरण किया कि कायाकल्प भी किया है। हर्षवर्धन जी से पूछ लीजिए, वो प्रयागराज से ही आते हैं। हाँ। उन्होंने पिछले 30 वर्षों में इतना जबरदस्त विकास कभी और देखा था क्या? उसी तरह से हैदराबाद का नहीं, प्रयागराज में क्या कायाकल्प किया? प्रयागराज में तो सब कुछ वैसे ही का वैसा है, बस नाम बदल गया। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि हर्षवर्धन जी बैठे, पहले पूछ लीजिए। हाँ। मेरे दावे पर विश्वास मत कीजिए। हाँ। हर्षवर्धन जी प्रयागराज से आते हैं, प्रयागराज के निवासी हैं, उनसे पूछ लीजिए पिछले 3 वर्षों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। 2017 के बाद प्रयागराज को संसाधन संपन्न करने के लिए सकारात्मक कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? जो कार्य 30 वर्षों में नहीं हुए थे प्रयागराज में संसाधनों के विकास के संदर्भ में, आप बताइए, प्रयागराज में ऑपरेशनल एयरपोर्ट कब आया? अभी आया ना। वहां पुल और सड़कों का निर्माण का कार्य गति कब पकड़ा? अभी पकड़ा। इतना जबरदस्त अर्धकुंभ, जिसको महाकुंभ का
स्वरूप दे दिया गया। नहीं, यही तो भाई, यही तो आरोप लगते हैं ना प्रेम शुक्ला साहब। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, आप इतना डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, आपकी पार्टी सोचती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप चुनावों के बीच में जाकर, सुनिए तो, जब आप रैलियों में जाकर आप ये कहते हैं कि भाई हैदराबाद का नाम हम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, तो आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका फायदा हुआ? अच्छा प्रश्न, उत्तर सुन लीजिएगा जी। देखिए, हम जो है जिन पुरातन नामों को आक्रांताओं ने परिवर्तित करके जिन नगरों और महानगरों को पूरी तरह से दूषित प्रदूषित करने का दुष्कर्म किया था, उनको परिवर्तित करके अयोध्या प्राचीन नाम था कि फैजाबाद प्राचीन नाम था, इलाहाबाद प्राचीन नाम था कि प्रयागराज प्राचीन नाम था, और भाग्यनगर प्राचीन नाम है कि हैदराबाद प्राचीन नाम है। अगर आप किसी के ऊपर बलपूर्वक आक्रांताओं ने किसी का नामांतरण किया है, तो उसका पुनर्नामांतरण करना यह क्या सांस्कृतिक दायित्व नहीं है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।